नमस्कार साथियों, आज शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीट 2025 में जो आई थी चोरी उसके एक संबंधित टॉपिक में शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। और शिक्षा मनोविज्ञान में जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था और शैशवावस्था के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे गर्भावस्था की सामान्य जानकारी, उसके बाद हम शैशवावस्था जो होती है उसके उपनाम कौन कौन से हैं। शैशवावस्था को हमने अलग अलग भागों में बांट दिया है, अलग 7 भागों में बांट के रखा हुआ है। इस पर सबसे पहले देखेंगे शैशवावस्था के उपनाम कौन से, शैशवावस्था से संबंधित प्रमुख परिभाषाएं कौन सी है उस पर चर्चा करेंगे। शैशवावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तन किस प्रकार होते हैं, मानसिक परिवर्तन किस प्रकार होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। संवेगात्मक परिवर्तनों के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन व नैतिक परिवर्तनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के टॉपिक में गर्भावस्था की सामान्य जानकारी और संपूर्ण शैशवावस्था से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं जिस टॉपिक से जिस बिंदु से उस पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले गर्भावस्था। गर्भावस्था का जो सबसे पहला प्रश्न जो बनता है, छोटा प्रश्न, वो होता है उसके समय काल से संबंधित, कि गर्भावस्था में जो समय होता है उसका समय कहाँ से कहाँ तक होता है। तो गर्भावस्था का जो समय होता है मुख्य रूप से गर्भधारण से लेकर जन्म तक, गर्भधारण से लेकर जन्म तक का जो समय होता है वो गर्भावस्था का समय कहलाता है। या इसको दिनों में देखोगे तो 280 दिन के आसपास का समय लेता है, या 9 माह, 280 दिन या 9 महीने का समय लगता है। गर्भावस्था की जो शुरुआत होती है वो होती है जब शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है, निषेचन होता है। शुक्राणु जब अंडाणु में प्रवेश करते हैं उस समय सबसे पहले जो आकृति बनती है वो बनती है युक्ता। जो सबसे पहले जो आकृति बनती है वो बनती है युक्ता, जब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करते हैं। उसके बाद जो बीज बनता है उस बीज को जो पोषण मिलता है वो पोषण मिलता है योक नामक पदार्थ से, योक नामक पदार्थ से मिलता है। और ये जो बीज की अवस्था है, ये बीज की जो अवस्था है ये कम से कम 14 से 15 दिनों तक रहती है। 14 से 15 दिनों तक ये अवस्था रहती है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है शुक्राणु जब अंडाणु में प्रवेश करता है तो वहाँ से उसमें शुरुआत होती है। और जब ये प्रवेश करता है तो सबसे पहले जो आकृति बनाते हैं वो बनाते हैं युक्ता। और इस युक्ता को जो पोषण मिलता है वो योक नामक पदार्थ से मिलता है उस समय। और ये जो अवस्था होती है योक वाली ये रहती है 14 से 15 दिन की। उसके बाद क्या होता है? 16वें दिन, 16वें दिन ये अंडा जो होता है वो फूट जाता है और उस फूटे हुए अंडे से सबसे पहले भ्रूण बाहर निकलता है 16वें दिन। तो 15 दिन तक जो अवस्था रहती है वो बीज की अवस्था होती है, उसको बीज अवस्था भी कहते हैं, भ्रूणिक अवस्था भी कहते हैं, या डिम्ब अवस्था भी कहा जाता है, जो 14 से 15 दिन तक रहती है। उसके बाद जो 16वां दिन होता है, 16वें दिन क्या होता है? अंडा फूट जाता है और फूटे हुए अंडे में से भ्रूण बाहर निकलता है। और यही भ्रूण जो बाहर निकलता है वो शुरुआत में 32 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, 32 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये भ्रूण जो है नाल के द्वारा माँ के गर्भ से चिपका रहता है और वहीं से वो क्या लेता है? नाल के द्वारा पोषण प्राप्त करता है। 2 माह आते आते भ्रूण जब विकसित होने लग जाता है तो 2 माह आते आते लगभग शरीर के सभी अंग बनने चालू हो जाते हैं। गर्भावस्था के दौरान 2 माह के आसपास शरीर के सभी अंग क्या होता है? बनने चालू हो जाते हैं। सबसे पहले जो विकास होता है वो सिर का विकास होता है। शुरुआत हो जाती है 2 महीने के आसपास। 2 महीने के आसपास भ्रूण के जो होता है वो शिशु का रूप धारण लेना चालू कर देता है और उसके सभी अंग बनने चालू हो जाते हैं। और शुरुआत होती है सिर के निर्माण से। सबसे पहले सिर का निर्माण होता है। और जो भ्रूण होता है वो मुख्य रूप से 3 परतों से मिलकर बना होता है। 3 परतों से मिलकर बनता है भ्रूण, जिसमें सबसे पहली जो परत होती है वो होती है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म भ्रूण जो है 3 परतों से मिलकर बनता है, जिसमें सबसे पहली जो परत होती है वो होती है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म जो होती है वो सबसे ऊपरी परत होती है, भ्रूण की सबसे ऊपरी परत होती है। और इस परत से बालों और त्वचा का निर्माण किया जाता है मुख्य रूप से, या बालों या त्वचा का निर्माण होता है। तो सबसे ऊपर वाली जो परत होती है वो एक्टोडर्म, जिससे क्या होता है? बालों और त्वचा का निर्माण होता है। दूसरी जो परत होती है भ्रूण की वो होती है मीसोडर्म। मीसोडर्म में क्या होता है? ये मध्य की परत होती है, ठीक है। और इससे जो निर्माण होता है वो होता है मांसपेशियों का निर्माण। इससे जो निर्माण होता है वो होता है मांसपेशियों का निर्माण।
तो एक्टोडर्म से तो निर्माण होता है त्वचा और बालों का, त्वचा व बाल, त्वचा और बालों का निर्माण होता है एक्टोडर्म से, और मांसपेशियों का जो निर्माण होता है वो होता है मेसोडर्म से, मांसपेशियां। मांसपेशियों का निर्माण मेसोडर्म से, जो ये बीच की परत होती है, मध्य की परत होती है, और तीसरी जो इसकी परत होती है वो होती है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म जो होती है भ्रूण के सबसे अंदर की परत होती है, सबसे अंदर की परत होती है, और इससे किसका निर्माण होता है? इससे निर्माण होता है हृदय का, मस्तिष्क का। हृदय और मस्तिष्क का निर्माण होता है एक्टोडर्म से। तो भ्रूण जो है मुख्य रूप से 3 परतों से मिलकर बना होता है। तो सबसे ऊपर वाली परत होती है वो एक्टोडर्म, बाल और त्वचा का निर्माण करती है। मध्य की जो परत होती है वो होती है मेसोडर्म, जो मांसपेशियों का निर्माण करती है। और सबसे अंदर की जो परत होती है वो होती है एक्टोडर्म, जो हृदय और मस्तिष्क का निर्माण करती है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और आगे, कि 2 माह से तो क्या होता है, शरीर का निर्माण, सभी अंग बनने चालू हो जाते हैं, और 6 माह का गर्भ होने तक, 6 माह का जब गर्भ होता है वहाँ तक में शिशु का पूर्ण निर्माण हो जाता है। 6 माह के गर्भ तक शिशु क्या हो जाता है, पूर्ण निर्माण हो जाता है। और 6 से 9 महीनों के बीच में शिशु क्या करता है, परिपक्वता को प्राप्त करता है, यानी परिपक्वता की ओर बढ़ता है। 6 माह तक पूर्ण शिशु का निर्माण हो जाता है, फिर 6 से 9 महीने के बीच में शिशु जो है पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त करता है। फिर 280 दिन होते होते क्या हो जाता है, शिशु का जन्म हो जाता है। 280 दिन के आसपास, 280 दिन होते होते क्या हो जाता है, शिशु का जन्म हो जाता है। बालक का जो गर्भ का समय है वो बालिका की अपेक्षा कम होता है, यानी बालिका का जो गर्भकाल होता है वो बालक की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी बालिका का जो गर्भकाल होगा वो ज़्यादा होगा और बालक का जो गर्भकाल होगा वो कम होगा। गर्भकाल की जो अधिकतम अवधि है वो है 330 दिन, 330 दिन अधिकतम अवधि, जबकि न्यूनतम अवधि कितनी है, 180 दिन। न्यूनतम अवधि 180 दिन और अधिकतम जो अवधि है वो है 330 दिन। और एक मुख्य फैक्ट जो है वो है कि बालक में दांतों का निर्माण जो होता है वो गर्भकाल के दौरान चालू हो जाता है। ये फैक्ट है, गर्भकाल के दौरान दांतों का निर्माण, दांतों का निर्माण गर्भकाल के दौरान हो जाता है। कब होना चालू होता है दांतों का निर्माण, गर्भकाल के दौरान 5वें महीने में, 5वें माह में या 5वें महीने में क्या होता है, दांतों का निर्माण चालू हो जाता है। तो प्रश्न ये परीक्षा में आ चुका है कि दांतों का निर्माण कब चालू होता है। तो दांतों का जो निर्माण होता है शिशु का वो गर्भकाल के दौरान चालू हो जाता है, और होता कब है, 5वें महीने में। तो ये था अपना पहला टॉपिक इसी के अंदर आज बाल विकास में गर्भावस्था से संबंधित। ठीक है, अब इससे संबंधित जो नोट्स है वो देख लेते पहले, जिस पर हमने चर्चा की उससे संबंधित जो बिंदु हैं ये है वो एक बार इन पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। जन्म का समय सबसे पहले कितना, जन्म तक या 280 दिन या 9 महीने। शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत होती है बीज जब हो शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है तो युक्ता नामक आकृति बनाता है, और इस युक्ता को जो पोषण मिलता है वो योग नामक पदार्थ से मिलता है। और ये जो अवस्था होती है शुरुआत की, इस अवस्था को बीज अवस्था कहते हैं, भ्रूणिक अवस्था भी कह सकते हैं, डिम्ब अवस्था भी कहते हैं। और ये अवस्था रहती है कितने दिन तक है, 15 दिन के आसपास ये अवस्था रहती है। फिर 16वें दिन क्या होता है, अंडा फूट जाता है और भ्रूण के रूप में बाहर निकलता है बीज, और उस समय उसमें जो कोशिकाएं होती है उसकी संख्या होती है 32। भ्रूण जो है नाल के द्वारा या प्लेसेंटा के द्वारा किस होता है, माँ के गर्भ से चिपका रहता है। 2 माह होते होते क्या होता है, लगभग सभी अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है, और सबसे पहले जो निर्माण चालू होता है वो सिर का निर्माण चालू होता है। भ्रूण जो है मुख्य रूप से 3 परतों से बनता है। एक्टोडर्म सबसे पहली परत जो ऊपर की परत होती है, जिससे निर्माण किसका होता है, बालों का और त्वचा का निर्माण शुरू होता है। दूसरी जो परत होती है वो होती है मेसोडर्म, मध्य की परत कहलाती है, इससे मांसपेशियों का निर्माण होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण परत है वो अंदर की परत, जिसको एट्रोडर्म कहते हैं, जिससे मस्तिष्क और हृदय का निर्माण शुरू होता है। गर्भकाल का जो समय होता है उसमें पूर्ण शिशु का जो निर्माण होता है वो 6 माह के आसपास होता है। पूर्ण शिशु का निर्माण कब तक हो जाता है, 6 माह के आसपास पूर्ण शिशु का निर्माण हो जाता है। जबकि 6 से 9 महीने के बीच शिशु क्या करता है, परिपक्वता की ओर बढ़ता है, परिपक्व होता है, और 280 दिन होते होते या 9 महीने होते क्या होता है, शिशु का जन्म हो जाता है। बालक की अपेक्षा बालिका का जो गर्भकाल होता है वो क्या होता है, अधिक होता है।
और शिशु में जो दांतों का निर्माण शुरू होता है वो होता है 5वें महीने के आसपास। गर्भकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 330 दिन, वो न्यूनतम अवधि 180 दिन। ये थे कुछ फैक्ट जो हमने पहले समझे थे, अब इनको याद करना है। अब आगे बढ़ते हैं शैशवावस्था की तरफ। सबसे पहले देखते हैं शैशवावस्था का समय कौन सा है और शैशवावस्था के उपनाम कौन कौन से हैं। शैशवावस्था का जो समय होता है वो होता है जन्म से लेके 5 या 6 वर्ष तक। कहीं पे 5 वर्ष भी हो सकता है, कहीं पर 6 वर्ष भी होता है, या दोनों साथ में भी दे सकता है, 5 या 6 वर्ष। तो शैशवावस्था का जो मुख्य समय है वो है जन्म से लेके 5-6 वर्ष तक। अब इसके कुछ उपनाम हैं जिसको शैशवावस्था को जाना जाता है और किन किन मनोवैज्ञानिक को द्वारा दिए गए उस पर भी देखते हैं। तो सबसे पहले सीखने का आदर्श काल, ये किसने कहा है? वैलेंटाइन ने कहा है। क्योंकि जो 4 अवस्थाएं जो होती है उसमें जो सबसे पहले होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था में जो सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन ने किया है, क्योंकि सबसे अधिक जो होता है सीखने का जो विकास होता है वो सबसे पहले शैशवावस्था में होता है। तो इसको क्या कहा है वैलेंटाइन ने? सीखने का आदर्श काल। दूसरा तीव्र विकास की अवस्था। शैशवावस्था में जो विकास है, शारीरिक हो या मानसिक हो, दोनों विकास तीव्र गति से होते हैं, इसलिए इसको विकास की तीव्र अवस्था कहा है वॉटसन ने। फिर है भावी जीवन की आधारशाला। जीवन की शुरुआत ही यहीं से होती है, तो फ्रायड ने इसको क्या कहा है? भावी जीवन की आधारशाला कहा है। कल्पना लोक विचरण काल किसको कहते हैं? शैशवावस्था को कहा जाता है। कल्पना लोक विचरण काल भी किसको कहा जाता है? शैशवावस्था को। क्यों कहा जाता है? क्यों इस समय जो बालक होता है अपनी ही कल्पना में जीता है, उसे दूसरों की किसी भी कल्पना की जरूरत नहीं होती, अपनी ही जो दुनिया होती है उसमें वो जीता है। खिलौनों की अवस्था, सर्वाधिक खिलौनों का प्रयोग, खेलना कूदना सब इसमें होता है, तो खिलौनों की अवस्था भी शैशवावस्था को कहा जाता है। अनुकरण व अनुसरण की अवस्था भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें जो बालक होता है अनुकरण या अनुसरण के द्वारा सीखता है। उसके बाद है प्रबल जिज्ञासा काल, उदासीनता की अवस्था। उसके अलावा नैतिक आचरण शून्यता की अवस्था भी कहा जाता है शैशवावस्था को। उसके अलावा इन्फेंसी, बचपन भी कहा जाता है। तो ये थे प्रमुख शैशवावस्था के संबंधित उसके उपनाम, या शैशवावस्था को और अन्य किन नामों से जाना जाता है उसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं शैशवावस्था से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं जो सीधे परीक्षाओं में पूछी जाती है उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रायड की परिभाषा। फ्रायड ने क्या कहा था? शैशवावस्था जो है उसके बारे में फ्रायड ने 2 परिभाषाएं दी है। सबसे पहली परिभाषा देखिए, उसने कहा है कि 4 से 5 वर्ष की आयु तक आते आते बालक को जो बनना होता है वो बन जाता है। ये किसने कहा है? फ्रायड ने। कि 4 से 5 वर्ष तक के बालक को देख के आप पता लगा सकते हो कि वो आगे जाके क्या बनेगा, यानी बालक को जो बनना होता है वो 4 से 5 वर्ष की आयु में बन जाता है। किसने कहा था? फ्रायड ने कहा था। दूसरी एक परिभाषा दी, एक लाइन की छोटी, कि भावी जीवन की आधारशिला क्या है? शैशवावस्था। ये भी किसने कहा है? फ्रायड ने कहा है। तीसरी महत्वपूर्ण परिभाषा है वॉटसन की। शैशवावस्था को क्या बताया? तीव्र विकास की अवस्था बताया। श्रीमती गुड एन एफ ने भी एक परिभाषा दी है। क्या दी है? लगभग 3 वर्ष की आयु तक बालक की बुद्धि का क्या हो जाता है? आधा विकास हो जाता है। ये परिभाषा किसने दी है? गुड एन एफ ने दी है। जॉन लॉक की जो परिभाषा है वो महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आ भी चुकी है, कि समय के जन्म के समय शिशु का जो मस्तिष्क होता है वो कोरे कागज के समान होता है, जिस पर वो परिपक्वता के साथ साथ अपना अनुभव लिखता है। ये परिभाषा किसकी है? जॉन लॉक की। उसके बाद है एडलर ने क्या कहा है? शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका क्या स्थान होगा। ये परिभाषा है एडलर की, कि जन्म के समय शिशु पर यह निश्चित किया जाता है कि भविष्य में उसका क्या स्थान होगा। एक परिभाषा वैलेंटाइन ने दी है कि इसको क्या बताया शैशवावस्था को? सीखने का आदर्श काल। ब्रिजेश मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये परिभाषा किसने दी है? ब्रिजेश ने दी है। उसके बाद सोरेसन ने एक परिभाषा दी है, जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी शक्तियों में क्या होता जाता है? परिवर्तन हो जाता है। ये मुख्य रूप से कुछ प्रमुख शैशवावस्था से संबंधित परिभाषाएं थी जो सीधे परीक्षाओं में पूछी जाती है। अब एक बार देख लेते हैं इन परिभाषाओं को कीवर्ड कौन कौन से, ताकि इन परिभाषाओं को याद करने में, समझने में आसानी रहे। तो देखते हैं एक बार इन सबके प्रमुख कीवर्ड। सबसे पहले देखते हैं फ्रायड की परिभाषा। फ्रायड की जो परिभाषा है उसका जो मुख्य कीवर्ड है वो है 4 या 5 वर्ष की आयु। कहीं भी कोई परिभाषा है और उस परिभाषा में शैशवावस्था की परिभाषाओं के बारे में पूछा गया है और उस परिभाषा में अगर 4-5 वर्ष के बच्चे की
4 से 5 वर्ष के बालक की, बालिका की, शिशु की बात की जा रही है, तो वो परिभाषा किसने दी है? फ्रायड ने दी है। तो फ्रायड की जो पहली परिभाषा है कि 4 से 5 वर्ष की आयु तक आते थे बालक को जो बनना होता है वो बन जाता है, किसने कहा? फ्रायड ने कहा। कितने? 4 से 5 वर्ष के लिए। तो फ्रायड की जो पहली परिभाषा है उसका जो मुख्य कीवर्ड है वो है 4 से 5 वर्ष। दूसरी जो परिभाषा है फ्रायड की वो है शैशवावस्था जो है भावी जीवन की क्या है? आधारशिला। तो शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला से जोड़ा है। तो दूसरी परिभाषा का जो मुख्य कीवर्ड वो है भावी जीवन। भावी जीवन, ठीक है। तो पहली परिभाषा में फ्रायड की जो परिभाषा उसका कीवर्ड है 4 से 5 वर्ष की आयु, दूसरे में है भावी जीवन की आधारशिला। तो ये दोनों परिभाषाएं फ्रायड से संबंधित है। वॉटसन की जो परिभाषा है उसका जो मुख्य कीवर्ड है वो है तीव्र विकास। परिभाषा पूछी जाए शैशवावस्था से संबंधित और उस परिभाषा में अगर तीव्र विकास की बात हो रही है कि बालक का विकास तीव्र गति से होता है, तीव्र विकास होता है, शारीरिक मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, ये अगर परिभाषा पूछी जाए तो परिभाषा होगी वॉटसन की। तो परिभाषा का जो मुख्य कीवर्ड है वो है तीव्र विकास। श्रीमती गुडनफ ने क्या कहा था कि लगभग 3 वर्ष की आयु तक बालक की बुद्धि का आधा विकास हो जाता है। तो इसकी जो परिभाषा है उसका जो बीच का मुख्य जो कीवर्ड है वो है 3 वर्ष में बुद्धि का आधा विकास। बुद्धि का आधा विकास, ये दो कीवर्ड है इसमें, 3 वर्ष और बुद्धि का आधा विकास। 3 वर्ष और बुद्धि का आधा विकास। तो शैशवावस्था की परिभाषा आ जाए और उसमें बुद्धि के विकास से संबंधित, आधे विकास से संबंधित या 3 वर्ष से संबंधित बात की जाए तो परिभाषा होगी श्रीमती गुडनफ की। उसके बाद करते हैं जॉन लॉक की। जॉन लॉक की परिभाषा का सिंपल है, मस्तिष्क को कोरा कागज बताया है। क्या बताया? कोरा कागज। मस्तिष्क को कोरा कागज के रूप में समानता या परिपक्वता जो भी बताई है वो किसने बताया? जॉन लॉक ने। जॉन लॉक की जो परिभाषा है शैशवावस्था की उसमें क्या है? शैशवावस्था बराबर कोरा कागज, यानी कोरा कागज को शैशवावस्था से जोड़ा है, शिशु से जोड़ा है, किसने जोड़ा है? जॉन लॉक ने। एडलर ने क्या है? शिशु के जन्म के कुछ समय बाद यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका क्या स्थान होगा। तो एडलर की जो परिभाषा है उसका मुख्य जो कीवर्ड है वो है भविष्य में स्थान। भविष्य में स्थान, भविष्य की बात कर रहा है शिशु के लिए। शिशु के लिए क्या कर रहा है? भविष्य की बात। शिशु के भविष्य की बात कर रहा है। कौन कर रहा है? एडलर। तो एडलर की जो परिभाषा है उसमें क्या है? शिशु के भविष्य की बातें हो रही है, तो शिशु का भविष्य, एडलर की परिभाषा। वैलेंटाइन क्या कर रहा है? सीखने का आदर्श काल। सिंपल छोटी परिभाषा। सीखने का आदर्श काल तो वैलेंटाइन, तीव्र विकास तो वॉटसन और भावी आधारशिला या भावी जीवन की आधारशिला तो फ्रायड। ब्रिजेस की परिभाषा देखिए एक बार। 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। तो 2 वर्ष संवेगों का विकास, ये परिभाषा किसकी है? ब्रिजेस की। 2 वर्ष में सभी संवेगों का विकास, ये परिभाषा दी है ब्रिजेस ने। सॉर्सन की परिभाषा तो बहुत सिंपल है, जहाँ प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष इस टाइप से कीवर्ड आए वो किसकी हो गई? सॉर्सन की परिभाषा हो गई। तो ये थी मुख्य परिभाषाएं और इनको याद रखने का तरीका। छोटे छोटे कीवर्ड बना के इन परिभाषाओं को ध्यान में रखा जा सकता है, याद रखा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं शैशवावस्था से संबंधित शारीरिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं इस अवस्था में, शिशु में। सबसे पहले देखते हैं लंबाई। जन्म के समय बालक की जो लंबाई होगी वो होगी 20 इंच के आसपास और बालिका की कितनी होगी? 19 इंच। वजन होगा इनका 3.5 किलो या 7 पाउंड औसत वजन। वापस देखिए, जन्म के समय शिशु की लंबाई होगी, बालक है तो 20 इंच के आसपास और बालिका तो है 19 इंच का, और वजन होगा 7 पाउंड औसत वजन या 3.5 किलो के आसपास। जन्म के समय पहला जब सप्ताह होता है, जब शिशु का जन्म होता है, जन्म के पहले सप्ताह तक शिशु का क्या होता है? वजन कम होता है, घटता है वजन। और जन्म के बाद 1 सप्ताह बाद वजन बढ़ना चालू होता है। पहले सप्ताह में क्या होता है? वजन घटता है शिशु का और उसके बाद बढ़ना चालू होता है। 6 माह के बाद वजन क्या हो जाता है? दुगुना। जब शिशु 6 माह का हो जाता है उसका वजन क्या होता है? लगभग दुगुना हो जाता है। यानी जन्म के समय लगभग 3.5 किलो के आसपास औसत वजन है, यही 6 माह बाद कितना हो जाएगा? 7 kg के आसपास का हो जाएगा, 7 से 8 kg हो जाएगा। और 12 महीने होते होते कितना हो जाएगा? 9.5 किलो, 3 गुना हो जाएगा। तो जन्म के समय जो औसत वजन होता है उसका 6 माह के बाद क्या हो जाता है? दुगुना, और 12 महीने के आसपास क्या हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। और लंबाई दुगुनी कब होती है? 12 महीनों में, यानी 1 साल के आसपास आता है बालक या बालिका की जो लंबाई होगी वो दुगुनी हो जाएगी। अब बात करते हैं हृदय की धड़कन क्या होती है इस अवस्था में।
जन्म के समय जो बच्चे की हृदय की धड़कन होती है वो होती है 140 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में 140 बार हृदय धड़कता है छोटे बच्चे का जन्म के समय। जन्म के समय शिशु की हृदय धड़कन होगी 140 प्रति मिनट, यानी प्रति मिनट 140 बार धड़केगा शिशु का दिल। और हड्डियों की संख्या होती है 270 जन्म के समय हड्डियाँ होती है शैशवावस्था में। मस्तिष्क का भार होगा 350 ग्राम। दांत दिखने चालू हो जाते हैं कब? 5 से 6 महीने में। ये इंपॉर्टेंट बात है, दांत दिखने कब चालू होते हैं? 5 से 6 महीने में। और दांतों का निर्माण कब चालू होता है? वो भी 5 से 6 महीनों में, लेकिन वो होता कब है? गर्भकाल में। गर्भकाल में वापस देखिए, दांतों का निर्माण तो होता है गर्भकाल में और दांत दिखने चालू होते हैं शैशव अवस्था में। कंफ्यूज करने वाले प्रश्न है दोनों, जब प्रश्न ऐसा पूछा जाता है दोनों ऑप्शन साथ में दिए जाते हैं। निर्माण की बात होगी तो 5 से 6 माह गर्भकाल, और दिखने की बात होगी तो 5 से 6 महीना शैशव अवस्था। और 4 से 5 वर्ष की आयु तक आता थे कितने दांत निकल जाते हैं? 20 दांत निकल जाते हैं। सर्वाधिक शारीरिक विकास की अवस्था यही है। शैशव अवस्था में सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास अगर किसी शिशु का या बालक बालिका का जो होता है वो होता है शैशव अवस्था में। तो सर्वाधिक विकास की अवस्था होती है शारीरिक विकास की अवस्था। कौन सी? शैशव अवस्था। ये थे कुछ महत्वपूर्ण शारीरिक परिवर्तन जिससे संबंधित प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं कि बालक का वजन क्या होता है, बालक की ऊंचाई कितनी होती है, हड्डियों की संख्या क्या होती है, हृदय की धड़कन कितनी होती है, दांत कब दिखने चालू होते हैं, बालक के दांतों का निर्माण कब होता है। तो ये थे मुख्य शारीरिक परिवर्तन जो 5 से 6 वर्ष, जन्म से लेके 5 से 6 वर्ष तक के बच्चों में होते हैं, मुख्य परिवर्तन। अब आगे बढ़ते हैं मानसिक परिवर्तनों के बारे में। मानसिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं शैशवावस्था के दौरान? इसमें भी क्या होता है, जैसे शारीरिक विकास सर्वाधिक होता है उसी प्रकार मानसिक विकास इसमें क्या होता है? सर्वाधिक होता है। बौद्धिक क्षमताओं का ज्यादातर विकास इसी अवस्था में होता है, यानी मानसिक विकास भी है वो भी शैशवावस्था में क्या होगा? सर्वाधिक स्थिति में होगा। अब समय वाइज देखते हैं कि कौन कौन से मानसिक परिवर्तन इस अवस्था में होते हैं। तो जन्म वो प्रथम सप्ताह जब होगा उस समय बालक रोएगा या चौंकेगा, ये 2 क्रियाएं करेगा। जन्म के प्रथम सप्ताह तक बालक 2 ही क्रिया करता है, एक तो रोना और दूसरा चौंकना। दूसरा सप्ताह आता है तो क्या करेगा बालक? प्रकाश और रंगीली चमकीली वस्तुओं की ओर ध्यान से देखना चालू कर देगा। दूसरा सप्ताह आता है तो क्या करेगा? प्रकाश और चमकीली जो वस्तुएं होती है उनकी तरफ बालक क्या करेगा? एक नज़र से देखना चालू कर देगा दूसरे सप्ताह माता तक। और दूसरे महीने में पहुंचने तक ध्वनियों को पहचानना चालू कर देगा, आवाज़ की अनुसरण करना चालू, जिस साइड से आवाज़ आएगी उस साइड आंखें घुमाना चालू कर देगा। तो ध्वनियों को पहचानना प्रारंभ कहाँ से कर देता है? दूसरे महीने में आते आते। तीसरे माह तक आते बालक क्या करता है? अपनी माँ की आवाज़ को पहचानना चालू कर देता है, माँ को पहचानना चालू कर देता है। 6 माह के आसपास आते आते प्रेम क्रोध के भाव समझ लेता है और आवाज़ का अनुकरण कर लेता है। 6 माह का जो शिशु होगा वो प्रेम तथा क्रोध के जो भाव होते हैं उनको समझने लग जाता है कि सामने वाला जो वयस्क उसके साथ है वो उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, प्रेम का व्यवहार कर रहा है, क्रोध का व्यवहार कर रहा है, वो उसको समझने लेता है। प्लस आवाज़ का अनुसरण कर लेता है, आवाज़ जिस साइड से आ रही है, ध्वनि की आवाज़ जिस साइड से आ रही है उस साइड का वो अनुकरण कर लेता है, आवाज़ का अनुसरण कर लेता है। 10 से 11 माह का बच्चा क्या होगा? सहज क्रियाएं जैसे चूसना निगलना ये प्रारंभ कर देता है। 10 से 11 महीने का जो बच्चा होगा वो किसी भी चीज़ को चूसना निगलना ये जो सरल क्रियाएं होती है उनको करना प्रारंभ कर देता है। और 12 महीने होते होते कुछ शब्द भी बोलना शुरू कर देता है, 3 से 4 शब्द मुख्य रूप से। प्रश्न अगर शब्दों की संख्या से आ जाए तो 3 से 4 शब्द, तो कुछ शब्द बोलना चालू कर देता है कब? 1 साल का होते होते। 18 माह यानी 1.5 साल का जो बालक होगा वो ऐच्छिक क्रियाएं करना प्रारंभ कर देगा। ऐच्छिक क्रियाएं कौन सी होती है? ऐच्छिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिन पर उसका नियंत्रण होता है, जो उसकी इच्छा से अनुसार इच्छा के अनुसार होती है, जिस पर उसका नियंत्रण होता है, वो होती है ऐच्छिक क्रियाएं। ऐच्छिक क्रियाएं किसे कहते हैं? जिस पर शिशु का नियंत्रण होता है, वो अपनी इच्छा से करता है। अपनी इच्छा से होने वाली जो क्रियाएं होती है वो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो ऐच्छिक क्रियाएं करना चालू कर देता है कौन सा? 18 माह के आसपास या 1.5 वर्ष के आसपास। 2 वर्ष का होते होते छोटे छोटे वाक्य बनाना सीख जाता है, बोलना, और साथ ही 100 से 200 शब्दों तक का उसका शब्द भंडारण हो जाता है और छोटे छोटे वाक्य में बोलना शुरू कर देता है।
3 वर्ष तक होते होते अपना नाम बता सकता है, सीधी सीधी लाइनें, लंबी लाइनें खींच सकता है। तो 2 वर्ष का जो बालक या शिशु होगा वो छोटे छोटे वाक्य बोलना सीख जाएगा और उसका जो शब्द भंडारण होगा वो 100 से 200 शब्दों तक हो जाएगा। 3 वर्ष का होते होते वो क्या करेगा, अपना नाम बताना चालू कर देगा और सीधी जमीन पे, स्लेट पे, कागज पे सीधी लाइन खींच लेगा, लंबी लाइन खींच लेगा। 4 वर्ष का होते होते अपना नाम लिखना सीख जाएगा। वस्तुओं को क्रमबद्ध रखना सीख जाएगा, किसी भी वस्तुओं को क्रमबद्ध जब रखना होता है तो वो क्रमबद्ध रखना सीख जाएगा कि सबसे पहले ये वस्तु, उसके बाद ये वस्तु, उसके बाद ये वस्तु आएगी। तो क्रमबद्ध रखना कब सीख जाता है, 4 वर्ष के आसपास। नाम लिखना, नाम बताना कब चालू करता है, 3 वर्ष के आसपास। अपना नाम बताना शुरू कर देता है 3 वर्ष के आसपास, और लिखना कब तक आ जाता है उसको, 4 वर्ष के आसपास अपना नाम लिखना सीख जाता है। 5 वर्ष के आसपास आता है जटिल वाक्य बोलना भी शुरू कर देता है, जिसमें क्या हो 10 से 11 शब्द हो। और मुख्य जो है वो है इम्पोर्टेंट के रंगों में अंतर चालू कर देता है, रंग को पहचाना चालू कर देता है, कलर्स को पहचाना चालू कर देता है 5 वर्ष का बालक। ये थी कुछ मानसिक परिवर्तन से संबंधित बातें जो शैशवावस्था में पूछी जाती है, और ये सभी प्रश्न बने हुए हैं इन पे, सीधी परीक्षा में पूछी जाती है कि किस वर्ष का बालक जो है रंगों में अंतर या रंगों को पहचानना या कलर्स को पहचानना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन में 5, 6, 7, 9, 10 ऐसे दिया हुआ था, तो सीधा 5 पे टिक लगाना है। वस्तुओं को क्रमबद्ध रखना कब तक प्रारंभ कर देता है बालक, 4 वर्ष की आयु के आसपास। तो ये थी मानसिक परिवर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो सीधी परीक्षाओं में पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं शैशवावस्था से संबंधित कुछ संवेगात्मक परिवर्तन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संवेग क्या होता है। संवेग का अर्थ होता है उत्तेजित अवस्था या शारीरिक मानसिक उथल पुथल, जबकि मस्तिष्क के अंदर शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति या बालक उथल पुथल उत्पन्न होती है, उत्तेजना उत्पन्न होती है, वो क्या कहलाती है, संवेगात्मक अवस्था कहलाती है, संवेग कहलाता है। शारीरिक उथल पुथल, मानसिक उत्तेजना या उत्तेजित होने की अवस्था क्या कहलाती है, संवेग अवस्था। संवेग क्या होता है, सबसे पहले देखिए संवेग होते हैं अस्थायी। अस्थायी का अर्थ है परमानेंट नहीं होते, कुछ समय के लिए। क्रोध आएगा कुछ समय के लिए आएगा, ईर्ष्या होगी तो कुछ समय के लिए होगी, तो स्थायी नहीं होते कि क्रोध आ गया तो वो जब तक आदमी जिएगा क्रोध में ही जिएगा। तो संवेग क्या होता है, अस्थायी होते हैं। प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, उल्लास, आनंद, ये सब क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, कुछ समय के लिए ही आते हैं। तो संवेग मुख्य रूप से क्या हो गए, अस्थायी हो गए। दूसरी लाइन देखिए, प्रारंभ में तीव्र वो धीरे धीरे मंद होते जाते हैं। जब संवेग व्यक्ति में आते हैं या शिशु में जब आते हैं तो प्रारंभ में क्या होता है, तीव्र गति से आते हैं। क्रोध जब आएगा तो क्या आएगा, तीव्र आएगा, और धीरे धीरे वो क्या होगा, मंद होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो आते हैं जब क्या आते हैं, तीव्र गति से आते हैं और धीरे धीरे मंद हो जाते हैं। संवेगों की हिंसात्मक अभिव्यक्ति कौन कौन सी है, रोना, चिल्लाना और काट लेना। शैशव अवस्था के दौरान संवेगों की जो हिंसात्मक अभिव्यक्ति है वो कौन कौन सी, रोना, चिल्लाना और काट लेना। शैशव अवस्था में अगर बालक शिशु जो है हिंसा का भाव देगा तो क्या करेगा, वो जोर जोर से रोएगा। हिंसा दिखाने के लिए क्या करेगा छोटा शिशु, जोर जोर से रोएगा, जोर जोर से चिल्लाएगा, या नज़दीक हो तो पकड़ के काटने की कोशिश करेगा। ये इसके हिंसा के प्रभाव है शैशव अवस्था में शिशुओं के। हिंसात्मक अभिव्यक्ति में क्या हो गया शैशव अवस्था में, रोना है, चिल्लाना है, काट लेना है। जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता, जब शिशु का जन्म होता है उस समय कोई संवेग नहीं होता, और जन्म के बाद जो सबसे पहला संवेग आता है वो आता है उत्तेजना। ये है साहब इम्पोर्टेंट प्रश्न। जन्म के समय कोई संवेग नहीं होता है, लेकिन जैसे ही बालक या शिशु का जन्म हुआ तो सबसे पहला जो संवेग आएगा वो होगा उत्तेजना। तो सबसे पहला जो संवेग शिशु में जो होता है वो होती है उत्तेजना। क्रोध जो है सबसे अधिक समय तक सक्रिय रहता है, क्रोध सबसे ज़्यादा तक समय तक रहता है। पहला की बात होगी तो सबसे पहला संवेग कौन सा हो गया, उत्तेजना, और अधिक समय तक जो रहने वाला होता है वो है क्रोध। क्रोध क्या रहता है, सबसे अधिक समय तक रहता है। अब कुछ महत्वपूर्ण संवेग हैं जो किस समय किस अवस्था में या किस समय दौरान शिशु में आते हैं वो देखते हैं एक बार। 3 माह का जब शिशु होगा तो उसमें कौन कौन से संवेग आएंगे, व्यथा और आनंद के संवेग उत्पन्न होने लग जाते हैं। यही शिशु जब 6 माह का होने लग जाता है तो उसमें भय, क्रोध, घृणा जैसे भाव उत्पन्न होने लगते हैं। 12 माह तक होते होते उसमें उल्लास, अनुराग के संवेग उत्पन्न होने लगते हैं।
18 माह या 1.5 साल का जब होगा बालक तो उसमें ईर्ष्या और क्रोध के भाव उत्पन्न होने लगेंगे। 14 माह के आसपास आता है तो उसमें आनंद, खुशी, हर्ष के संवेग उत्पन्न होने लगेंगे। ये थे मुख्य रूप से प्रमुख संवेगात्मक परिवर्तन जो शैशवावस्था के दौरान शिशुओं में होते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ सामाजिक परिवर्तन जो शैशवावस्था के दौरान शिशुओं में घटित होते हैं। सबसे पहले बात, ना तो सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है, बल्कि क्या होता है, उदासीन। शैशवावस्था में जो शिशु होता है शुरुआत में वो क्या होता है, ना तो सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है, वो बल्कि क्या होता है, उदासीन। छोटा बच्चा जो होता है शिशु 8 माह का, 9 माह का, 10 माह का, तो सबसे पहले क्या होता है, वो असामाजिक होता है। जन्म के समय क्या होता है, उदासीन होता है, उसको कुछ नहीं मालूम होता है सामाजिक कार्य क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है, सामाजिक कार्य कौन से करने हैं कौन से नहीं करने हैं, उसको किसी प्रकार का नॉलेज नहीं होता है, तो उसमें वो क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, उसका जो सबसे पहला सामाजिक व्यवहार क्या होगा, 3 माह के आसपास अपनी माँ को पहचानेगा, ये उसका पहला सामाजिक व्यवहार है। ये क्या है, उसका पहला सामाजिक व्यवहार। शिशु का जो पहला सामाजिक व्यवहार होगा वो होगा 3 माह में अपनी माँ को पहचानना। पहला सामाजिक व्यवहार हो गया अपनी माँ को पहचानना, वो भी कब, 3 माह के आसपास। उसके बाद 4 से 5 महीने का जब होगा तो साथ में खेलने पर क्या करेगा, हंसेगा। 4 से 5 महीने का जो शिशु होगा उसके साथ अगर आप खेलने की कोशिश करोगे तो क्या करेगा, हंसने लगेगा। प्रेम और क्रोध के व्यवहार को समझने चालू कर देता है कि जो बड़े लोग हैं, वयस्क हैं, घर के अन्य सदस्य उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, प्रेम का व्यवहार कर रहे हैं या क्रोध का व्यवहार कर रहे हैं, वो उसको समझना चालू कर देगा। कब, 4 से 5 माह का शिशु। 6 माह का होगा जब तक अपने लोगों को पहचानना चालू कर देगा। अपने लोगों का मतलब परिवार के जो अन्य सदस्य हैं माँ के अलावा, उन सदस्यों को वो पहचानना चालू कर देगा 6 माह का शिशु। 8 माह का होगा जब वो अपने घर के वयस्कों की आवाज़ का अनुसरण करने लगेगा। 8 महीने का जब हो जाएगा तो घर के जो बड़े लोग होते हैं उनकी जो ध्वनि होती है, आवाज़ जो होती है, उनका अनुसरण करने लग जाएगा। 2 वर्ष का बालक क्या करेगा, पारिवारिक कार्यों में रुचि दिखाना प्रारंभ कर देगा। छोटा जो बालक होगा 2 वर्ष का, वो घर में जो भी फंक्शन होंगे, कार्यक्रम होंगे, उन पारिवारिक कार्यक्रम में क्या दिखाने लगेगा, रुचि दिखाने लगेगा। उनके साथ साथ वो उस कार्यों में हाथ बटाने की कोशिश करेगा, उनके साथ साथ चलेगा, तो पारिवारिक कार्यों में क्या दिखाने लग जाएगा, रुचि दिखाने लग जाएगा 2 वर्ष का बालक। 3 वर्ष का बालक क्या करेगा, समूह में खेलना। 3 वर्ष का बालक क्या करेगा, समूह में खेलना प्रारंभ कर देगा। यह उसकी क्या होती है, सामाजिकरण की पहली शुरुआत होती है, सामाजिकरण को प्राप्त करता है। 5 वर्ष का बालक समूह के सदस्यों के साथ साथ गहरे संबंध बना लेता है। 5 वर्ष का बालक क्या करेगा, समूह के जो सदस्य होते हैं उनके साथ क्या बना लेता है, गहरे संबंध बना लेता है, दोस्ती करना चालू कर देता है, वस्तुओं की लेन देन करना प्रारंभ कर देता है, मित्र बनाना प्रारंभ कर देता है। उसके अलावा विद्यालय जाना चालू कर देता है। उस समय उसमें क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, क्योंकि शुरुआत में जन्म से लेकर 2 से 3 वर्ष तक क्या होता है, पारिवारिक माहौल में रहता है। उसके बाद परिवर्तन होना चालू होता है, विद्यालय जाना चालू होता है, तो उसके व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। 5 से 6 वर्ष में नैतिक भावना का विकास होने लग जाता है। नैतिक जो भावना होती है उसका विकास कब होने चालू हो जाता है, 5 से 6 वर्ष, यानी शैशवावस्था के उत्तर काल में, अंतिम समय में। शैशवावस्था का जो अंतिम समय होता है उस समय उसमें क्या हो जाती है, नैतिक भावना का विकास होने लगता है। अब देखते हैं शैशवावस्था से संबंधित नैतिक परिवर्तन। नैतिक आचरणों का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। शैशवावस्था के दौरान नैतिक आचरणों को क्या होता है, अभाव पाया जाता है। नैतिक आचरण नहीं करता शिशु इस समय, और पैदा भी नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते, क्योंकि वो नैतिक जो परिवर्तन होते हैं या नैतिक जो भावनाएं होती है उनको वो समझता नहीं है। नैतिकता का उसमें क्या होता है, अभाव होता है, तो उसमें पैदा भी नहीं किए जा सकते। उत्तर शैशवावस्था यानी अंत में 5 या 6 वर्ष, शैशवावस्था का जो अंतिम समय होता है, उत्तर समाप्ति वाला, उसके अंत में उसको आप दंड देकर, डराकर या आज्ञा पालन के भय से कभी कभी नैतिक आचरण उससे करवा सकते हो, रोजाना नहीं। आप उसको जब डराओगे, दंड का भय दिखाओगे, तो वो क्या करेगा, नैतिक आचरण करेगा। माता पिता के मार्गदर्शन में नैतिकता का पालन करता है, सिर्फ और सिर्फ। शैशवावस्था में बालक क्या करेगा, शिशु माता और पिता के मार्गदर्शन में, यानी माता पिता के कहने पर ही, दंड और आज्ञा पालन के भय से ही वो थोड़ा बहुत नैतिकता का प्रभाव दिखाता है, नैतिकता दिखाता है। बाकी उसमें नैतिकता का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। यानी शैशवावस्था में मुख्य जो बात है वो यही है, शैशवावस्था में नैतिक परिवर्तन में, कि नैतिकता का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। नैतिक आचरण का उसमें अभाव पाया जाता है। कभी कभार वो कर लेता है, कब करता है, नैतिक
अभाव शैशवावस्था के अंतिम समय में यानी 5-6 साल के आसपास जब होगा, उस समय कभी कभार वो नैतिक आचरण का प्रयोग करेगा। वो भी कब करेगा? जब उसके माता पिता कहेंगे। वो भी कब कहेंगे? जब उसको डराएंगे, आज्ञा पालन के भय दिखाएंगे, तब वो नैतिक परिवर्तन करेगा। ये था हमारा आज का टॉपिक, मनोविज्ञान से संबंधित बाल विकास के अंतर्गत, जिसमें हमने गर्भावस्था और शैशवावस्था के बारे में चर्चा की। मिलते किसी अन्य टॉपिक में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।